नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया लोकली ही बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK1 बना चुका है और अब इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है। ऐसे में जो अस्त्रा MK3 है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर प्लस होगी, इसका भी टेस्ट 2024 के अंदर होना है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते आ रहे हैं कि अस्त्रा MK2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी और अस्त्रा MK3 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर प्लस होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, इसके ऊपर गवर्नमेंट का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। तो ऐसे में अब सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस बात के लिए कहा है कि अस्त्रा MK2 की रेंज 160 किलोमीटर होगी और अस्त्रा MK3 की रेंज 300 प्लस किलोमीटर होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि 2024 के करीब इन दोनों मिसाइल के नेक्स्ट टेस्ट किए जाएंगे। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 31 मई को एक डील साइन की थी 2,971 करोड़ रुपए में भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ इस अस्त्रा MK1 मिसाइल के लिए, जिससे कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों को लैस किया जाएगा। और ये हमारी आत्मनिर्भरता डिफेंस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है। और BDL को DRDO ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की है। और दोस्तों, इस मिसाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यह है कि अगर हम फ्यूचर की वार की बात करें तो वही जीत पाएगा जो सबसे पहले टारगेट को डिटेक्ट करेगा और जिसकी स्ट्राइक रेंज ज़्यादा होगी। तो ऐसे में अब इसके रडार यही काम करते हैं और इसकी लॉन्गर रेंज भी इसी काम में आएगी। और इसके बाद में अस्त्रा MK2 और MK3 इंडिया को एक फ्यूचर सुपर पावर बना देगी। और अभी की अगर हम बात करें तो चाइना के पास जो PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये 200 किलोमीटर तक वार करती है। और जहां तक दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल मिटियोर की बात की जाती है, जो वेस्टर्न मिसाइल है, इसकी रेंज भी 160 किलोमीटर ही है। तो ऐसे में जब अस्त्रा MK3 आएगी तो उसके बाद में इंडिया की रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि हम ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी कर चुके हैं, जिसकी रेंज आप जानते हैं कि 290 किलोमीटर है और इसका आगे का वर्जन भी लगभग तैयार हो चुका है। और अभी दोस्तों, जो रशिया यूक्रेन के बीच में वार देखा जा रहा है, उसमें भी यही निकल के आ रहा है कि फाइटर जेट जितनी दूरी से मिसाइल दागते हैं या सेफ डिस्टेंस पे रहते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिट होता है। और इंडिया को भी इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा लॉन्ग रेंज मिसाइल से। और ऐसे में इंडिया अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है और अन्य भी बहुत सी चीज़ों में बदलाव किया गया है। कम से कम 310 ऐसी चीज़ें हैं जिनके इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है और अब इसे लोकली ही बनाया जा रहा है। और इसमें अस्त्रा MK2 और MK3 एक मील का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।